आज के प्रवचन में चुनावी और किसानों से संबंधित बातें। किसानों के कर्ज का क्या होगा? किसानों की जरूरतें जैसे यूरिया, डीएपी और अन्य पेस्टिसाइड्स, बीज, ट्यूबवेल वगैरह का सामान और जो मशीनरी खेती में काम आती है, मैं इस विषय का काफी जानकार हूं, क्योंकि मेरी स्वयं की आड़त की दुकान रही है। मैं इन चीजों के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। कैसे किसान कर्जदार होता है? क्यों वह जो सारे देश के पेट को भरता है, उसके चेहरे पे सदा ही सिलवटे रहते हैं? क्यों उसको कर्ज की मारोमारी में आकर अपने ही खेत के वृक्ष के साथ, अपने ही साफे के साथ बांधकर आत्महत्या करनी पड़ती है? तो आइए इस विषय को बिना देरी किए हम शुरू करें। सबसे पहले रोग को दूर करना होता है। रोग के दूर होने के बाद फिर उसको स्वस्थ कैसे किया जाए व्यक्ति को, यह दूसरा स्टेप होता है। किसान का सबसे बड़ा रोग है कर्ज। कर्ज जो उसने बैंकों का देना है, कर्ज जो उसने साहूकार का देना, इससे पीड़ित है। गरीबी से पीड़ित है, अशिक्षा से पीड़ित है। शिक्षा बड़ी दूर दूर तक, कई बच्चों को 10-10 किलोमीटर तक जाना होता है। कर्ज की समस्या को हम माफ कर देंगे। पहली बात तो मैं फिर बता दूं, यह कोई बीजेपी का चुनावी जुमला नहीं, ठीक? एक संत का कमिटमेंट है तुम्हारे साथ, जिसने वर्षों से अपने घर से बाहर कदम नहीं रखा और 14 वर्षों से अनाज का एक दाना नहीं खाया, तप और तपश्चर्या में लीन। तुम्हारे दुखों का हल करो। देखिए, दुखों का अंत तो मैं नहीं कर सकता, अंत तो तुम ही करोगे जब तुम स्वयं को जानोगे, तो दुखों का अंत हो जाएगा। दुखों को हल्का कर सकता हूं, जरूरतों की पूरी कर सकता हूं, जरूरतों को, अशिक्षा को समाप्त कर सकता हूं, धन के अभाव को दूर कर सकता हूं। अब आइए हम शुरुआत करें। किसान का सारा कर्ज माफ। सरकार प्रत्येक किसान से जब इलेक्शन में हम जीत जाएंगे, उससे पहले तो कोई फायदा नहीं,
इलेक्शन में जीत जाएंगे, उसके बाद हम प्रत्येक किसान से पूछेंगे कि आपने किस किस का क्या क्या देना है और आपके पास उसके साधन क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि 1000 बसों को रखने वाला व्यक्ति अगर 1 करोड़ रुपए का कर्जदार है तो वह कहे कि 1000 बसें तो मेरे पास रह जाएंगी और 1 करोड़ रुपया सरकार चुका दे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपके पास जमीन कितनी है, किस वैल्यू की है, हम आपका भरण पोषण करने का इंतजाम कर रहे हैं और किसान इस मामले में बड़ा दुखी है। कभी बैंक आ जाता है नोटिस लेके, घर के आगे चिपका जाता है, कभी सेठ, और तुम्हें वक्त वक्त पे जरूरत पड़ती है, मुझे पता है। दिवाली की मिठाई भी अगर तुमने लेनी है तो सीधे घर से हलवाई की दुकान पे नहीं जाओगे, घर से आप पहले कमीशन एजेंट की दुकान पे जाओगे। तो कमीशन एजेंट जरूरी तो है, क्योंकि हो सकता है दीपावली रविवार की हो और बैंक बंद हो, और बहुत सी छोटी बड़ी जरूरतों के लिए आपको काम करता है कमीशन एजेंट आड़तिया। किसान और आड़तिये का नाखून और मांस का रिश्ता होता है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तो अब आइए मूलभूत समस्या में। अगर आपने आड़तिये का 1 करोड़ रुपया देना है और आपके पास जमीन है 10 करोड़ की, ध्यान से समझिए बात। आपने आड़तिये का 1 करोड़ देना है, 5 करोड़ आपने बैंक के देने हैं, 6 करोड़ हो गया। आपके पास जमीन है 10 करोड़ की, यानी 4 करोड़ की फालतू है। आपके घर के जीव गिने जाएंगे, फर्ज करो आप 6 लोग, तो 25 करोड़ के हिसाब से 1.5 अरब रुपए आपका बनता है। इसका मतलब यह है कि आपकी नेट वर्थ कम है और सरकार आपको ज्यादा देगी। 1.5 अरब के आप मालिक हो, सरकार की नहीं हो। आपने देना है कुल 7 करोड़। जमीन आपके पास कम है तो वह 7 करोड़ रुपया सरकार चुका देगी। तो बैंक का है या आड़तिये का है। अब आप मोटे मोटी बात समझ लो। आपके घर में जितने सदस्य हैं, एक परिवार में 5 सदस्य हैं, तो इसका 1.25 अरब रुपया बनता है। 1 अरब 25 करोड़ नेट वर्थ। आपने कुल मिलाकर प्रॉपर्टी तो आपके पास है 20 करोड़ के, 30 करोड़ की, लेकिन नेट वर्थ आपकी है 1.25 की। बैंक का और आड़तिये का आपने देना है 10 करोड़। 10 करोड़ रुपए सरकार चुका दी।
बात आप समझाती आप? 25 करोड़ रुपया पर पर्सन, आप जितने भी हो, मियाँ बीबी हो, 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, 6 लोग हो गए। बाकी बच्चे 18 साल से कम के हैं। वोटर आपके घर में 6 हैं, पर वोटर हमने देना है 25 करोड़। उसमें से अगर आपने कर्ज देना है सेठ का या सरकार का, वह सरकार चुका देगी, बशर्ते के आपके पास नेट वर्थ से, यानी आप 6 लोग हो, 25 6 डेढ़ अरब रुपए से कम की जायदाद, 1 अरब की जायदाद है तो 50 करोड़ रुपया सरकार चुका देगी। थोड़ा सा आराम से इसको बैक करके सुनना। आपको वैसे ही तनख्वाह मिलेगी पर पर्सन। आप अपनी खेती का जो काम करते हो वो करते हो, लेकिन आप हमारे एम्प्लॉय भी हो। फिर सरकार क्या करेगी? आपकी पढ़ाई के हिसाब से अगर आप BA पास हो या 12 पास हो, 10 पास हो या MA पास हो, 1 लाख रुपया पर मंथ। अगर आप PhD, MA हो तो 75,000 रुपया पर महीना आपके बैंक अकाउंट में आता रहेगा। यह आपकी एक्स्ट्रा पूंजी हो गई घर का खर्च चलाने के लिए। आपको आड़ती के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको समझ ना आए तो इस वीडियो के एंड में आप मुझे कमेंट में प्रश्न कर सकते हैं। सीधी सीधी बात हम समझें, अगर आप 6 मेंबर हो, 2 मियाँ बीबी, 2 बेटे, 2 बेटियां, शादी किसी की नहीं हुई, सभी वोटर हैं। अगर शादी हो गई है तो नाबालिग बच्चे हैं वो वोटर नहीं। तो हम 6 वोटर्स के हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपकी तनख्वाह आपको देंगे ही देंगे, चाहे आप अपना कारोबार करते ही। वो कारोबार खेती है, वो कारोबार कपड़े की दुकान है, वो कारोबार आप चाहे फैक्ट्री लगाए हो, वो तो सरकार देती। अब समझा दिया बात। हिंदुस्तान की आबादी यानी करीब 1 अरब वोटर है। 1 अरब वोटर को, यहां जनसंख्या मत गनो, वोटर गनो, 1 अरब वोटर को हम उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, वो काम कुछ भी करते हैं, वो मैनेजमेंट करते हैं, वो बैंक के मैनेजर हैं, वो बैंक के PN हैं, वो खेती करते हैं, वो हलवाई की दुकान चलाते हैं, वो कपड़े की दुकान करते हैं, वो रेहड़ी लगाते हैं, कुछ करते हैं, काम कुछ करते हैं, हमें कुछ मतलब। हम उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से पर पर्सन, अगर आदमी बिल्कुल अनपढ़ है तो 30,000 रुपये तो देंगे ही देंगे। तो यही किसानों के साथ भी होगा। किसानों के घर में अगर कोई
अनपढ़ है तो उसको उसके खाते में 30,000 रुपये प्रति मंथ जाएगा। इससे बूढ़े लोग परेशान नहीं होंगे, बच्चे उनकी उपेक्षा नहीं करेंगे, माँ बाप का कहना मानेंगे बच्चे। लेकिन जो बच्चे हैं वो उनमें से अगर कोई 10-12 पास है तो उनको 40,000, बीए पास है तो उसको 50,000, एमए पास है तो उसको 75,000, अगर किसी ने पीएचडी की है तो उसको 1 लाख। अब आप इसको निचोड़ के रूप में पूरा पूरा समझ जाएंगे मैं जब एक्सट्रैक्ट रूप में बोलूंगा। हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति वह हिंदुस्तान का वोटर है। हम एसआईआर के पचड़े में नहीं पड़ते। यह तो हिंदुस्तान को नर्क में धकेलने के प्रयास है। आज भी अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी बेईमानी की हदूदें पार कर रही है, सारी जनता को पता है, और आप खंगालिए रिजल्ट ओम प्रकाश बिरला, तुम बोलते क्यों नहीं? तुमने पास नहीं किया था क्या? 20 सितंबर को तुमने यह कानून पास नहीं किया था? स्त्रियों का 33% रिजर्वेशन, खैर हम तो उसको बदलकर 50% रिजर्वेशन करते हैं। हम 33 पर नहीं आएंगे। जब आधी आबादी है तो आधी ही रिजर्वेशन, हम 33 वाले को भी कैंसिल करेंगे। अच्छा हुआ आपने पचड़ा डाल दिया, लेकिन यह पहले से पास हो चुका है। आपने किन्हीं अपने स्वार्थों के कारण इस नियम को इंप्लीमेंट नहीं किया। यह आपकी बेईमानी का कोई कारण होगा। इसको कभी आप हथियार बनाओगे, लेकिन हम हथियार बनने नहीं देंगे। तो अब आइए हम किसान के परिवार पे। 2 मियाँ बीबी हैं, 2 बच्चे हैं, लड़के 2 लड़के हैं। उनमें से अगर कोई बिल्कुल अनपढ़ है तो उनको तो हम 30,000 देंगे। मियाँ बीबी को 60,000 महीना आ गया, आएंगे सबके बैंक अकाउंट में, ताकि कोई किसी के ऊपर निर्भर ना हो, न पति पत्नी के ऊपर, न पत्नी पति के ऊपर। देखिए, बीमारी शुमारी में सेवा करना तो यह दायित्व है, और परिवार का एक अंग भी है। और अगर कोई वहां का बच्चा, जो 4 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं 2 लड़के, उनमें से कोई बीए पास है, कोई एमए पास है, तो 2 बीए पास हैं फर्ज करो, तो उन्हें 50-50 हजार रुपया दोनों को मिलेगा। लाख रुपए नहीं होगा। 60,000 रुपया उनका हो गया, 1,60,000 हो गया। 2 लड़कियां हैं, उन्होंने एमए किया है, या लड़के हैं उन्होंने एमए किया, उनको 75-75 हजार रुपये मिलेगा। 1.5 लाख हो गया। 1.5 लाख रुपया लड़कियों का या लड़कों का जो एमए पास है। बीए पास वालों के 50-50 हजार, 1 लाख रुपया, 2.5 लाख हो गया। 30-30 हजार रुपये उनका, 60,000, 3,10,000 रुपया हर महीने, यानी 36 लाख रुपए के करीब हर साल आपको मिलेगा। और मेरी दृष्टि में एक परिवार का खर्चा सफिशिएंट होता है, इतना, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तुम्हारी जिंदगी का कर्ज का बोझ खत्म। क्या कमाएंगे, कैसे खाएंगे, फसल पर गड़े ना पड़ जाएं, ओले ना पड़ जाएं,
पानी ज़्यादा ना आ जाए, पानी कम ना आ जाए, बाढ़ ना आ जाए, तूफान ना आ जाए, फसल गिर ना जाए, यह तुम्हारा सारा दायित्व सरकार वहन करेगी। ध्यान रखना, मैं किसानों की समस्या पर बोल रहा हूँ। यह मेरा कमिटमेंट है किसानों के साथ। उसके बाद कर्ज, यह तो हो गई तुम्हारी जो सरकार ने तुम्हें देना था, वह तुम्हारा हक कहूंगा मैं। 10 पढ़े का हक 30,000, BA पढ़े का हक 50,000, MA पढ़े का 75,000 और PhD का 1,00,000 रुपया। ये आपके सभी बैंकों में आ जाए। आप बिल्कुल चाहे 100 साल के हो गए, आपको किसी का मोहताज नहीं रहना होगा पैसे के कारण। अगर आप बीमार हो गए हो तो आपको मुफ्त का इलाज मिलेगा, आपको एक पैसा भी खर्च नहीं करना। आपके बच्चे शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, आप कितना भी पढ़ो, सरकार उसको पढ़ाएगी, सरकार आपको प्रेरित करेगी कि आप कम से कम मास्टर डिग्री दे लो। हम भारतवर्ष को सोने की चिड़िया शिक्षित रूप में बनाना चाहते हैं, अशिक्षित रूप में। यहां तक समझ आ गई आपकी? अब ये तो थी आपकी घर की बात, क्योंकि घर तो आपका भी है। घर तो बैंक के मैनेजर का भी है, और घर तो बैंक के अकाउंटेंट और PN और क्लर्क का भी है। उनको भी ऐसे ही तनख्वाह मिलेगी, आपको भी ऐसे ही तनख्वाह मिलेगी, 9%। अब बात आ गई काम की। काम के बदले, अब जैसे बैंक का मैनेजर, बैंक का क्लर्क, बैंक का अकाउंटेंट, बैंक का PN, उनको हम तनख्वाह देंगे और उनके बदले में वो काम करेंगे। लेकिन आपको जो हम पैसा देंगे, उनके बदले में आप क्या करोगे? उनके बदले में साल में 2 फसलें होती हैं। एक साल में जितनी भी फसल होगी, देखिए आपने अपने साल का पूरा निर्वहन कर लिया, आपका पेट भर गया, आपने जो खाना था, पीना था, और जो सारा आपको मिल गया हर महीने फसल आपको नहीं देती, इसलिए आपको आड़तिए की दुकान पर जाना पड़ता। अब आड़तिए की दुकान पर जाने का कष्ट आपको करना नहीं। अब सरकार आपके बैंक अकाउंट में घर बैठे इतना पैसा डाल दे। अब जो बैंक का मुलाजिम है, जो बॉस है, मैनेजर है, जो अकाउंटेंट है, जो कैशियर है, जो क्लर्क है, जो सुपरिंटेंडेंट है, जो PN है, जो बाहर सिक्योरिटी गार्ड है, इससे तो हम काम ले रहे हैं, तनख्वाह दे रहे हैं, बात खत्म। लेकिन जो किसान को हम हर महीना पैसा देंगे, उसी वेतन के हिसाब से, उससे हम उगराहेंगे कैसे? आप अपनी जमीन की वहक करो, करते ही निश्चिंत होके बहक करोगे तो ज्यादा काम निकालोगे।
ज़्यादा गुणवत्ता से युक्त आपका काम होगा, शीघ्रता से निपटेगा और आपका दिमाग निर्भर जब होता है तो व्यक्ति काम ज़्यादा करता है। आपकी फसल जो 6 महीने में आएगी और जो दूसरे 6 महीने में आएगी, साल भर की फसल को जोड़कर, जो आपके पास गया है वो सरकार काट लेगी, बाकी पैसा आपको दे देगी। अब समझा गई बात? बड़ी सरलता से बोल रहा हूं। उस फसल को उगाने में, उसके बीज में, उसकी यूरिया में, उसकी डीएपी में, उसके पानी के ट्यूबवेल के खर्चे में, उसके औजारों में, उसके ट्रैक्टर में, उसके ऑयल में, उसके डीजल में, उसके पेट्रोल में, और भी जो खर्चे होते हैं, आप जितना खर्चा करोगे वो खर्चा आपका माइनस हो जाएगा और आपकी फसल का आपको जो रेट मिलेगा वह जो तय किया था स्वामीनाथन रिपोर्ट ने, एमएसपी, वह तो मिलेगा ही मिलेगा। उससे अतिरिक्त 20% आपको सरकार अपनी तरफ से फालतू देगी। ठीक समझ में आ गया आपको? आपकी बुवाई, बिजाई, पानी, यूरिया, डीएपी, फर्टिलाइजर, सीरी जो आपने रखे, वो सारा खर्चा निकाल के जो आपका नेट प्रॉफिट, उस नेट प्रॉफिट का उसमें से सरकार ने जो आपको दिया 1.5 लाख रुपया एमए पास को, 1 लाख रुपया बीए पास को, और 60,000 रुपया बिल्कुल जो नहीं अशिक्षित को, 3,10,000 रुपये, 1.5 लाख, 2.5 लाख और 3,10,000, 3,10,000 रुपये काट के महीने के 36 लाख समथिंग बनता है। अगर आपकी फसल उससे ज्यादा हुई, अगर आपकी फसल साल में उससे ज्यादा हुई, एमएसपी हम स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से उसके ऊपर 20% एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर लो। आपकी खरीद जैसी होगी, मानकों के ऊपर उतार कर, देखिए सलाब वगैरह लेके आओगे, वह नहीं, अभी 2 दिन ठहर जाओ, कोई बात नहीं। जब मंडी में आप लेके आओगे तो हमारे विशेषज्ञ उसको परखेंगे, उनको 1 रुपया भी आपने रिश्वत नहीं देना। अगर रिश्वत दोगे तो हम पर्ची देंगे आपको, उसके ऊपर लिख लो 10,000 रुपये, नीचे लिख दो ब्राइब, रिश्वत, हम सूट लेंगे उनको। कोई भी पैसा किसी को देते हो, नीचे बेर पर लिखने पड़ेगा, हमने बूट लिया, हमने रजिस्ट्री कराई, हमने गेहूं बेचा, 10,000 मांग लिया, कनक कीली थी, बाजरी, जीरी गीली थी, तो हमने ब्राइब देना पड़ा, नीचे लिखो ब्राइब का इतना पैसा, हम जाने, हमारा काम जाने। एक साल में जो पैसा सरकार ने आपको दिया, हर महीने हम आपको मोहताज नहीं होने देंगे आड़तियों। हर महीने आपके बैंक अकाउंट में
इतने पैसे जो औरों के जाएंगे आपके भी आएंगे, क्योंकि आप भी हमारे वोटर हो। तो उससे आप गुजर बसर करो, कहीं जाने की जरूरत है। बाजार में कोई चीज लेने जाना है तो आपकी इच्छा है। घर के खर्च के लिए जो आप खर्च करोगे, डीजल का, पेट्रोल का, वो तुम्हारा। खेती के लिए जो खर्च करोगे वो हमारा। और खेती में जो खर्च करोगे वो आप अपनी खेती की लागत में गिन लो। स्वामीनाथन रिपोर्ट की तो एमएसपी हम तय करेंगे, उसका 20% अतिरिक्त तुम्हें हम भाव देंगे। ये जो मोदी जी बाहर से कुछ करके आए हैं, नहीं करके आए, हम इनको एफ कर देंगे। एफ समझते हो? हाँ, इनकी कोई बस नहीं चलेगी। हम अमेरिका को क्या जानते हैं? वो हरामखोर शुरू से ही, ये पागल ट्रम्प पता नहीं क्या लिखवा गया। तो हम आपको महीने भर की जरूरतों के हिसाब से इतना पैसा देंगे और आपकी जरूरतें इससे ज्यादा नहीं होंगी, मुझे पता है। इसका फायदा क्या होगा? प्रत्येक व्यक्ति एमए करने की कोशिश करेगा ताकि 75,000 तो मिले। और फालतू के वक्त में देखिए, किसान के पास वक्त बहुत होता है। किसान इन्वेंशन भी कर सकता है, किसान पढ़ाई भी कर सकता है, खेत में बैठे बैठे पढ़ाई कर सकता है। हरियाली है, खेत में घर भी डाल सकता है। खेत में गाय भी रख सकता है, चार। और गाय को मैंने पहले ही कहा, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देंगे। बूचड़ खाने बंद। जो व्यक्ति बूचड़ खाना चलाएगा उसको बूचड़ खाने में दफन कर दिया जाएगा। जीव हत्या घोर अपराध मानी जाएगी। खास तौर से राष्ट्रीय पशु भगवान कृष्ण गौपालक थे। हम सनातन के वंशज हैं, सनातन की रक्षा करेंगे। गौ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देंगे और गौ को जो हानि पहुंचाएगा वो क्राइम के भीतर आएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं 77% से कम वोटिंग मत करना। हमने बहुत से कानून बदलने हैं। अब ये जो मैं बता रहा हूं ये सब बदले हुए कानून, तो हमें इनको पास करेंगे, आकर ही करेंगे ना। और 3 महीने के अंदर अंदर मैं जब सत्ता 3 महीने के लिए संभालूंगा, सत्ता का मतलब मार्गदर्शन, सिर्फ मैप तैयार करूंगा। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर तो कोई और होगा। मैं तो बाहर से बैठा सिर्फ निर्देश दूंगा कि ऐसे ऐसे कर, और निर्देश यही दूंगा जो आपको बता रहा हूं। सत्ता संभालेगा कोई और व्यक्ति, दिशा निर्देश दूंगा मैं। सत्ता मैंने राजनीति नहीं करनी, ना ही मैंने सत्ता लेनी। 3 महीने के अंदर अंदर आपको पहली किस्त आपके बैंक अकाउंट्स में जमा हो जाएगी। सभी को 1 अरब वोटर्स को पहले महीने आपकी तनख्वाह इसी हिसाब से 30,000, 50,000, 40,000, 75,000 और 1,00,000, यह तो आपको मिलेगा। काम अलग है। फिर आप कपड़ा बेचते हो, फिर आप रेहड़ी लगाते हो, फिर आप कोई भी काम करते हो, फिर आपकी फैक्ट्री है। अपना काम करते रहो।
अडानी अंबानी अपना काम करते रहे, हम उनको जरा भी अवरोध नहीं करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, देखो तुम यहां से जाते हो, क्या लेके जाते हो? कुछ लेके जाते हो? बस सिर्फ अपने को मानते ही हो ना कि ये अपना है, तो हम आपको मानने देंगे कि तुम्हारा है? यह जो अलांटा तुमने खड़ा किया, ये तुम्हारा है? कौन कहता है किसी का? इसमें बैठो, आराम करो, ये तुम्हारा है। लेकिन एक बात सदा ही ख्याल में रखना कि मौत आएगी। इसमें तुम अपना सारा ढंग चलाना, जरा भी नहीं बदलूंगा मैं, बिल्कुल नहीं बदलूंगा। वैसे ही चलने दूंगा, सभी मशीनें चलेंगी, 1 मिनट के लिए नहीं रुकेंगी। सभी अपना काम करें, एयरपोर्ट है उनके पास, कोई बात नहीं, जो काम चल रहा है चलाएं। मजदूर मिस्त्री अपना काम करें करें, उनके घर तनख्वाह तो पहुंची जाए। फिर वो अपनी मनमर्जी से काम करें करें ना करें। फिर वो दिहाड़ी के लिए चौक में जाए ना जाए, हमें कोई मतलब नहीं। मिस्त्री चौक में जाएं काम मांगने के लिए, लेकिन इस हिसाब से नहीं जाओगे कि शाम को बच्चे भूखे मरेंगे। नहीं, बच्चों का इंतजाम हमने कर दिया। तुम अगर अनपढ़ भी हो तो तुम्हारे जीवों के हिसाब से तुम्हारी खाते में पैसे आ जाएंगे, तुम अपने बच्चों का पालन पोषण कर सको। विवाह शादी के अंदर आप सरकार से कर्ज ले सकते हैं, वो किस्तों में आपकी तनख्वाह में 1,000 रुपए करके कट जाएगा, ज्यादा नहीं, 1,000 शादी करो, मजे से करो, धूमधाम से करो। पर एक बात और, प्रश्न पूछा है, जब लड़की की शादी हो जाए, यहां से मेंबर घट गया, वहां बढ़ गया, जहां मेंबर बढ़ गया उसके खाते में बेटी के नाम के पैसे उनके खाते में आने शुरू हो जाएंगे। यहां से हट जाएंगे, जैसे वोट यहां से कट गया। हमारी पुत्र वधु मलोट से वोट कट के गिदड़बाह आ गया, तो मलोट से कट गया ना, गिदड़बाह वोट दे सकती है ना, बस तुम स्थान बदलोगे, लेकिन रकम तुम्हारे अकाउंट में आती रहे। शादी कहीं भी हो, देश के किसी भी कोने में तुम्हारे अकाउंट में पैसे जमा हो जाए, चाहे घर जमाई बन के रहो, चाहे अपने परिवार में जाओ, ससुर घर में, कोई बात नहीं। ये है हमारा सिलसिला। पहली बात तो हम 1 अरब वोटर्स को, अभी तो 80 करोड़ वोटर्स को 5 किलो अनाज बनता है। हम 1 अरब वोटर्स को, जो तनख्वाह मैंने बताई उस हिसाब से हम तनख्वाह देंगे। काम तुम रखो, काम तुम तब तक करो जब तक तुम 25 अरब के मालिक नहीं हो। क्षमा करना, 25 करोड़। शायद मोटी मोटी बात आपको समझ में आ गई। काम करते रहो, लेजीनेस नहीं चलेगी। बीमार है, शरीर है, बीमार हो जाता है, छुट्टी भी मिलेगी, विवाह शादी में जाना है। 65 साल की उम्र के बाद रिटायरमेंट, कोई धाम करना है, कोई तीर्थ करना है, हम किसी को रोकेंगे नहीं कि धाम में क्या पड़ा है, तीर्थ में क्या पड़ा है, नहीं। अगर आपको कुछ लगता है तो आप जाओ। हम जो कर सकते हैं, आपके लिए गाड़ी मुहैया कर सकते हैं। वंदे भारत जाएगी, नई गाड़ियां चला देंगे, बोगियां ज्यादा लगा देंगे, वृद्ध व्यक्ति आराम से तीर्थ यात्रा करें।
पढ़ाई करने वाले अगर दूसरे कॉलेजों में जाते हैं, अच्छा लगता है उन्हें, तो उनके लिए पास की व्यवस्था नहीं होती, फ्री ऑफ कॉस्ट। सफर कोई भी करे, शिक्षक करे, बस का करे, ट्रेन का करे, सफर कोई भी करे, छात्र करे, शिक्षक करे, या वृद्ध व्यक्ति धाम करे, ट्रेवलिंग फ्री, कोई खर्चा नहीं। तुम पढ़ोगे, पढ़ाई का खर्चा सरकार दे, तुम्हें तो मात्र कोई खर्चे के बगैर कोई बच्चों की किताबें नहीं लेके आनी, कोई बच्चों की ट्यूशन फीस आपने नहीं देनी, कोई बच्चों के लिए पेन, कापी, किताब, रफ कापी, कोई शाही कलम, कुछ नहीं। किताबें हम देंगे, कापियां हम देंगे, टीचर हम देंगे, बैठने का इंतजाम हम करेंगे, बिल्डिंग हम देंगे। फिर चाहे उन बिल्डिंग्स को बनाने के लिए हमने सारी स्कीम सोच ली, कहाँ हमने बिल्डिंग बनानी है, बीमारी शुमारी की अवस्था में देखिए शरीर है, हम आपको बेहतरीन इलाज देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी प्राइवेट डॉक्टर को रोकेंगे नहीं। ₹25 करोड़ की नेटवर्थ उनकी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आईटी का हो, बीटेक हो, एमटेक हो, व्यापारी हो, किसान हो, 25 करोड़ की लिमिट। बस सिर्फ जो आईटी या और हैं उनको उनकी तनख्वाह का रिवीजन करेंगे। 1 लाख जो व्यक्ति एमए कर जाता है, एमए के बाद रिसर्च कर लेता है छोटी मोटी, लेकिन जो आईटी के अंदर हैं, जो बीटेक किया, जो एमटेक किया, उनको तनख्वाह के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा हम रियायत देंगे। कोई व्यक्ति बाहर से चाहे तो काम कर सकता है, हम बिल्कुल नहीं रोकेंगे। कोई व्यक्ति ऑनलाइन बाहर की कंपनी के साथ अनुबंध करके घर बैठे जहाँ काम कर सकता है, हमें कोई एतराज, अच्छा है, हमें तो बाहर के डॉलर आएंगे, हमें क्या, लेकिन हम उनको तनख्वाह देंगे, ये बात समझो, नहीं समझे? वो अगर हमारा काम नहीं करते, वर्क फ्रॉम होम करते, हमारा काम नहीं करते, हमने उनसे काम करवाना था, तो हम उनको 30,000 रुपये देंगे महीने। जो कमाई करते हैं करते हैं, जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं उनको जो उनकी कंपनी देती है वो तो देती है, उसके अलावा भारत सरकार भी उनको 30,000 रुपया देगी। शायद मेरी बात को हर एक व्यक्ति समझ गया होगा। हमने आपके दिमागों की सारी उलझनें खत्म कर, अब रही बात आपने बैंकों के देने, आपने आड़तियों के देने, आप किसी से कोई पैसा नहीं दोगे, आप किसी को, बैंकों को पैसा हम देंगे, आड़तियों को पैसा हम देंगे। आपका खाना पीना तो अब से शुरू, आपने आड़तियों की दुकान पर जाना भी नहीं, आड़तियों का काम बंद।
आड़तियों को भी उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनके बैंकों में पैसा चला जाएगा। आड़तियों को पैसे हम देंगे, कितना भी है। सरकार को पैसा हम देंगे, कितना भी है। उसकी आप चिंता छोड़ दो। ये गले में पटका बांधकर वृक्षों के ऊपर लटकने की कोई आवश्यकता नहीं। मजे से जियो, पूरी जिंदगी जियो, भरपूर जियो। हो सके तो गायों को बांधो। आपके घर से हमारे मुलाजिम दूध को उठा दिया करेंगे, वह आपकी एक्स्ट्रा इनकम होगी। उस इनकम से हम कुछ नहीं मांगेंगे। जितना हो सके आप गायों का पालन करो, उसको बढ़िया चारा डालो, कैटल फीड दो, हो सके तो दाना, बेनौला, अच्छी क्वालिटी का दूध पैदा करो। आपको उसी रेशो के हिसाब से पैसे मिलेंगे। आपके पास वक्त बहुत होता है, मुझे पता है। उस वक्त में आप पशुओं की देखरेख कर सकते हैं। घर में स्त्रियां भी संभाल सकती हैं पशुओं को। तो यह एक्स्ट्रा कारोबार है तुम्हारा। तुम्हें इनसे ज्यादा आमदनी मिलेगी और हम उनमें से कुछ नहीं मांगेंगे। अब रह गई बात यूरिया की, डीएपी की, बीज की, पानी की व्यवस्था की, वह आपको घर बैठे पहुंच जाएगा। हम जानते हैं 1 एकड़ के अंदर कितना यूरिया पड़ता है, कितना डीएपी पड़ता है, कितने पानी की आवश्यकता होती है। गेहूं के लिए हम जानते हैं कि जीरी के लिए पानी की ज्यादा जरूरत होती है। कौन कौन सा पेस्टिसाइड्स चलता है, वह आपको पेस्टिसाइड्स वगैरह तो अपनी मनमर्जी का लेके आना पड़ेगा। बाकी यूरिया वगैरह और डीएपी और बीज, यह बेस्ट क्वालिटी के गवर्नमेंट अप्रूव्ड आपके घर पहुंच जाएंगे। अगर फिर भी आपको कमती बत्ती लगे तो और मांग लेना, उतने ही आपको पहुंच जाएंगे। वो आपके अकाउंट में पड़ जाएंगे। जब आप फसल बेचोगे तो उसमें से कट जाएंगे। ठीक आगे समझ, आपको धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। आपको एक नंबर दिया जाएगा, उस नंबर पर फोन करो। इतना रे चाहिए, हमें यूरिया चाहिए, इतना डीएपी चाहिए, इतना बीज चाहिए, इस चीज का बीज चाहिए, इस क्वालिटी का चाहिए, आपको वही मिलेगा। आपके बच्चों की पढ़ाई मुफ्त, आपके बच्चों को घर से ले जाया जाएगा मुफ्त, घर छोड़ा जाएगा मुफ्त। सभी पढ़ाई आप करने वाले बनो। आप डॉक्टर बनो, आप एमबीबीएस बनो, आप एमडी बनो। यह आपका, आप में जोर जितना है, आप अपनी पूरी शक्ति को लगा दो। प्रवीणता के लिए, ताकि आपकी नस्लें और फसलें बिल्कुल आबाद रहें, सदा हरियाली में खिली रहे। गांव के भीतर खेल के मैदान बनाए जाएंगे। वहां हॉकी का मैदान होगा, कबड्डी का भी होगा, फुटबॉल का भी होगा, वॉलीबॉल का भी होगा, क्रिकेट का मैदान भी होगा और एक बहुत बड़ा गोदाम भी होगा। अगर आप अभी कनक को नहीं बेचना चाहते, आप उस गोदाम में स्टोर कर सकते हैं।
हम ज़्यादा तवज्जो देंगे खेल कूद में भी, पहलवानी करो, कबड्डी खेलो, टेनिस खेलो, वॉलीबॉल खेलो, हॉकी खेलो, फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, या जो भी मन करे वो खेलो, कोई पता नहीं लगता। कुछ बच्चे पढ़ाई में निखंद होते हैं, लेकिन वही ओलंपिक में जाके गोल्ड मेडल जीताते हैं। रेस के लिए, मैराथन के लिए भी इंतजाम होगा, हर हर गांव में होगा, ये हर शहर में भी होगा। ये व्यवस्था शायद आप समझ गए होंगे। कनक की कटाई, कनक की ले जाई, सारा डीजल वगैरह आपको एक विशेष, या जो आप कहोगे उसी पेट्रोल पंप से मिल जाएगा। किसी चीज की हम कमी नहीं रहने देंगे, मारो मार नहीं होगी, बड़ा इजी लाइफ बना देंगे आपकी। क्योंकि मेरा और कोई दायित्व नहीं, मैं इन अरबों लोगों की दुआएं, गरीबों की दुआएं, मेहनत कशों की दुआएं जाना चाहता हूं लेकर। मैं मरूंगा तो सही, इसमें तो कोई रोक नहीं। मौत मारे या कोई और मारे, मरूंगा तो सही। और मैंने अपनी कब्र खुदवा ली, वहां दफन कर देना। लेकिन मैं अरबों लोगों की दुआओं को साथ लेके जाना चाहता हूं, ये मेरी इच्छा है। 1 महीने की बोनस तनख्वाह जितनी भी बनती है, तुम्हारी 30,000 बनती है, 40, 50, 75, 1 लाख, वो आपको एक्स्ट्रा मिलेगी। वो आप 5 साल तक करा नहीं सकोगे, 5 साल तक जमा रहेगी। वो आपका हक नहीं होगा, लेकिन वो सरकार की तरफ से आपको एक बोनस होगा। 5 साल तक तुम नहीं करा सकते, 5 साल के बाद उसको कढ़ाकर कोई बड़ा कार्य कर सकते। इसलिए हम जोड़ेंगे आपके लिए, ताकि उसका भी आपके दिमाग पर बोझ ना रहे। प्रत्येक व्यक्ति ने बड़े काम भी करने होते हैं। आदमी की आकांक्षाएं भी हैं, कुछ जरूरतें भी हैं। तो हम परिपूर्ण कोशिश लीनता से करेंगे और ईमानदारी से करेंगे। ये समझ लेना तुम, इससे ज्यादा व्यक्ति, निरलोभी व्यक्ति शायद आपको संतों के अलावा धरती के ऊपर कोई मिला नहीं होगा आज तक। संत होते हैं, संत जितने आए वो निरलोभी ही थे। बुद्ध ने तख्त-ओ-ताज को लात मार दी, महावीर ने तख्त-ओ-ताज को लात मार दी। संत त्याग कर सकता है और संत ही त्याग किया करते हैं, लेकिन पहला व्यक्ति है जो आपकी जिंदगी को सुधारने के लिए कटिबद्ध है, और वह भी इस हा की पुकार के कारण। बाकी मैं अगली वीडियो में बोलूँगा। किसानों की बात मैं समझता हूँ कि मैंने करीब करीब कह दी, आप इसको पूरी सुनिएगा वीडियो को। और अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप जरूर करिएगा, कोई भी प्रश्न हो आपका, प्रश्न जरूर करिएगा। मैं आपके दिमाग में किसी प्रकार की घुंडी नहीं रहने देना चाहता। आज के लिए इतना ही, आप मुझे इजाजत दें। धन्यवाद।